नमस्कार दोस्तों। मैं सी आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल सी आशुतोष अग्रवाल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जनरली बात करना चाह रहे हैं। क्या होता है कि जब हम लोग कोई कैश डिपॉजिट कर रहे होते हैं सेविंग बैंक में, तो हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और बाद में फिर हमारे पास एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एक नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें इसके बारे में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर एक साल में नहीं होना चाहिए। अगर आप कैश डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर डालते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो फिर आपको अपने जो भी सोर्स हैं, फंड्स हैं, जहाँ से भी आपने कैश डिपॉजिट जमा कराया, वो सोर्स ऑफ फंड्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि कल को आपके पास नोटिस आता है या कोई भी आपके पास इंक्वायरी होती है, तो आपके पास रेडिली डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अवेलेबल होंगी। अगर मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है और आपने क्या किया, कुछ अकाउंट में 2 लाख किया, कुछ में 4 लाख किया, कुछ में 5 लाख किया और ऐसा करके आप 11 लाख के ऊपर चले गए डिपॉजिट्स के ऊपर, तब भी आपके पास नोटिस आएगा। क्योंकि ये बैंक अकाउंट से मतलब नहीं है, इसमें पेयर के हिसाब से होता है, यानी आपका पैन नंबर के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 3-4 बैंकों में अकाउंट खोल रखे हैं और आप ये सोच रहे हैं मैं 2 लाख एक बैंक में डिपॉजिट कर लेता हूँ, 2 लाख दूसरे बैंक में कर लेता हूँ, 5 लाख किसी और बैंक में डिपॉजिट कर लेता हूँ, 4 लाख किसी और बैंक में डिपॉजिट कर लेता हूँ, तब भी आपकी लिमिट 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाएगी। और फिर आपको फिर जो भी बैंक से हमको रिपोर्ट करना पड़ता है ये सब ट्रांजेक्शन, और ये सभी ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आ जाती है और उसकी वजह से आप सभी के पास नोटिस आ सकता है और आपको रिप्लाई देना जरूरी होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी कोई भी कैश डिपॉजिट करें 10 लाख से ज़्यादा का, तो उसके प्रॉपर्ली आप एविडेंस रखें, प्रॉपर्ली सोर्स ऑफ फंड्स रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। अगर आप ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में डिपॉजिट करें, फिर क्या होगा, फिर आपके पास 10 लाख की लिमिट नहीं है, फिर वो लिमिट बढ़ के 50 लाख की हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर अपने किसी भी करंट अकाउंट में, तब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम पर डे बेसिस पे कोई कैश जमा कर रहे हैं, मान लीजिए हमने पर डे बेसिस पे 50,000 जमा किया, अगले दिन 50,000 जमा किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई भी कैश डिपॉजिट एक दिन में 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। या मैक्स कभी कभार अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ही ऑफन आपकी बहुत ही रेयरली आपकी ट्रांजेक्शन होगी डिपॉजिट की, तो आप 2.5 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं एक दिन के अंदर। लेकिन आप अवॉइड करें, आप एक दिन में 1 लाख से ऊपर डिपॉजिट करने के लिए उसको अवॉइड करें। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है फंड्स का कि कहाँ से पैसे आपके पास आए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उस केस में आपको अपने सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में प्रॉपर डिटेल रखनी होगी, ताकि जब भी कोई आपसे पूछे तो आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई कर सकें। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ नीचे लिख के कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम रिजॉल्व कर सकें टाइमली मैनर में। धन्यवाद।